स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपना YouTube चैनल पढ़ैया छत्तीसगढ़िया में। आज हम लोग पढ़ेंगे 2020 के जनवरी से जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। साथ ही दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने 2019 के जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स को 1 लाख प्लस व्यू दिया है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा चलने वाला वीडियो बन गया है। तो आज फिर से आप सभी के डिमांड पर 2020 के जनवरी से जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स के तथ्यों को उसी पैटर्न से पढ़ेंगे जिस पैटर्न से CGPSC व्यापम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंजोरा स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है डी, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर। दुर्ग जिले के अंजोरा में स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय का नामकरण पूर्व सांसद दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर है सी, 3। याद रखेंगे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कोरबा, महासमुंद और कांकेर जिले में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का स्थान है। इसका राइट आंसर है ए, पहला। याद रखेंगे भी हाल ही में जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए 2018 के लिंगानुपात के आंकड़े में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है, जिसमें 1000 पुरुषों की तुलना में 958 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पुलिस खेल टीम की किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ए, सबा अंजुम। छत्तीसगढ़ की अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी सबा अंजुम को छत्तीसगढ़ पुलिस खेल टीम की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रकार के सार्वजनिक संस्थाओं को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है सी, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रकार के सार्वजनिक संस्थाओं को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत की है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कितने लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य में खरीदने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ए, 31। याद रखेंगे अभी तक प्रदेश सरकार 25 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य में खरीदती थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई है, जिसमें वन तुलसी, वन जीरा, इमली, बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया और नीम को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने गौपालन और गोबर प्रबंधन को लाभप्रद बनाने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है डी, गोधन न्याय योजना। याद रखेंगे अभी हाल ही में राज्य सरकार ने गौपालन और गोबर प्रबंधन के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से 2 रुपये प्रति किलो गोबर की खरीदी की जाएगी और इस प्रकार से गोबर खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सिनेमा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले का निधन हो गया है। इसका राइट आंसर है ए, भैया लाल हेड़ाऊ। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ सिनेमा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले भैया लाल हेड़ाऊ का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस थाने को आदर्श थाने का पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है डी, बोडला। याद रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बोडला थाने को आदर्श थाने का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, देश में मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है सी, 6वां। याद रखेंगे पूरे देश में मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है 6वां। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ए, ममता चंद्राकर। याद रखेंगे अभी हाल ही में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का नया कुलपति नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला कहे जाने वाली ममता चंद्राकर को। साथ ही याद रखेंगे इन्होंने ही छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार को भी गाया है और इन्हें 2016 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ के लिए कितने किलोमीटर मार्ग निर्माण की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर है बी, 2260 किलोमीटर। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ को विकसित करने के लिए 2660 किलोमीटर मार्ग निर्माण करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब से होगी? इसका राइट आंसर है सी, अगस्त 2020 से।
याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत होने जा रही है अगस्त 2020 से, और इस योजना के तहत देश के किसी भी राज्य के नागरिक को केवल एक राशन कार्ड से ही खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कितने नए सहकारी बैंक खोलने का प्रस्ताव है। इसका राइट आंसर है डी 4। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 6 सहकारी बैंक हैं। अब राज्य सरकार ने दुर्ग और रायपुर संभाग में दो नए सहकारी बैंक खोलने का प्रस्ताव लाया है। नेक्स्ट है प्रदेश में रोका छेका अभियान कब से कब तक चलाया गया। इसका राइट आंसर है ए 19 जून से 30 जून तक। याद रखेंगे राज्य सरकार द्वारा फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए 19 जून से 30 जून तक रोका छेका अभियान चलाया गया, और साथ ही याद रखेंगे इस अभियान का उद्देश्य खुले में चराई को रोक लगाना और सड़कों में घूमने वाले पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए नागरिकों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के किन जिलों को अत्यधिक वज्रपात वाले जिले के रूप में चिन्हांकित किया है। इसका राइट आंसर है सी कोरबा, रायगढ़, महासमुंद और बस्तर। याद रखेंगे अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के कोरबा, रायगढ़, महासमुंद और बस्तर जिले में अत्यधिक बिजली गिरने वाले जिले के रूप में चिन्हांकित किया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कहाँ शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय बनने जा रहा है। इसका राइट आंसर है बी नया रायपुर। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कहे जाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर संग्रहालय बनने जा रहा है नया रायपुर में, जो लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल पर होगा। नेक्स्ट है रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब किसके नाम से जाना जाएगा। इसका राइट आंसर है बी गुरु घासीदास। याद रखेंगे संत गुरु घासीदास के नाम पर रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब जाना जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसका राइट आंसर है ए मुख्यमंत्री दर्पण। याद रखेंगे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री दर्पण नाम की वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके माध्यम से प्रदेश में संचालित सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इसका राइट आंसर है डी केसला, बिलासपुर में। याद रखेंगे बिलासपुर जिले के केसला ग्राम में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में हर्रा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है बी कांकेर। याद रखेंगे कांकेर जिले के ईर्छापुर क्षेत्र में हर्रा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 35 ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना से जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर है ए नारायणपुर। याद रखेंगे अभी हाल ही में नारायणपुर जिले के 35 ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना से जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय लोग भी 100 मीटर तक वाईफाई सुविधा ले सकेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पुलिस के नए संकेत प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर है सी वन भैंसे का सींग। याद रखेंगे भी हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस के नए संकेत प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसे के सींग को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है INS के सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है डी दूसरा। याद रखेंगे INS के सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका राइट आंसर है ए विष्णुदेव साय। याद रखेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम बनने जा रहा है। इसका राइट आंसर है बी रायपुर। याद रखेंगे राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम बनने जा रहा है। नेक्स्ट है बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। इसका राइट आंसर है सी महेंद्र कर्मा। याद रखेंगे बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस नेता शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है प्रदेश में प्रतिवर्ष कब झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर है डी 25 मई। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में शहीद हुए नेता और सुरक्षा जवानों को याद करते हुए 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है। इसका राइट आंसर है ए 5700 करोड़ रुपए। याद रखेंगे इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी, जिसकी पहली किस्त 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री के शहादत दिवस के अवसर पर 1500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है और ये 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में आवंटित की जाएगी। और साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, इस योजना के तहत धान, मक्का और गन्ना के किसानों को लाभ मिलेगा और धान के किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए मिलेंगे।
नेक्स्ट है रायपुर स्थित नालंदा परिषद अब किसके नाम से जाना जाएगा? इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे। रायपुर स्थित नालंदा परिषद जो लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, रीडिंग जोन जैसे हाईटेक सुविधाओं से लैस है, अब यह परिसर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मश्री डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया गया है? इसका राइट आंसर है बी, सरगुजा में। याद रखेंगे अभी हाल ही में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराने के लिए ऑटोमेटिक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में खारून एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ए, भाटागांव से कुम्हारी तक। याद रखेंगे रायपुर की जीवन रेखा के रूप में जाने जाने वाली खारून नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए खारून नदी के अगल बगल खारून एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। नेक्स्ट है ऑनलाइन स्टडी के लिए किस विश्वविद्यालय ने मोर पाठशाला नामक पोर्टल की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है सी, पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट है लॉकडाउन में मनरेगा के अंतर्गत काम देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? इसका राइट आंसर है ए, पहला। याद रखेंगे लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के अंतर्गत काम देने में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में पहला स्थान रहा है। नेक्स्ट है लॉकडाउन में मनरेगा के अंतर्गत काम देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है बी, राजनांदगांव। याद रखेंगे राजनांदगांव जिला मनरेगा के अंतर्गत काम देने में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है प्रदेश में हुए वर्तमान सर्वे के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है सी, 19। नेक्स्ट है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 से प्रदेश के किस ग्राम को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है बनचरौदा। याद रखेंगे रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के बनचरौदा ग्राम को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन सब्जी खरीदी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ए, सीजी हाट। याद रखेंगे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण और बाजारों में भीड़ कम करने के लिए सीजी हाट नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से फलों और सब्जी की खरीदी की जा सकेंगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है बी, पढ़ाई तुहर द्वार। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी सभी स्कूल्स बंद हैं, लेकिन स्कूली बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए अभी हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है पढ़ाई तुहर द्वार। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके ने कोंडागांव जिले के किस गांव को गोद लिया है? इसका राइट आंसर है सी, सल्फी पदर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके ने कोंडागांव जिले के ग्राम सल्फी पदर को विकसित करने के लिए गोद लिया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने वाले छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमेरिका स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने वाले छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हुए गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे। इसका राइट आंसर है बी, रामनाथ कोविंद। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है सी, दूसरा। याद रखेंगे सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला घास बीज बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, कोरिया। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में प्रदेश का पहला घास बीज बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस संगीतकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, मदन सिंह चौहान। याद रखेंगे अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ संगीतकार मदन सिंह चौहान को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट में राज्य की किस नदी को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, महानदी। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहे जाने वाली महानदी को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस संभाग में बायोटेक किसान हब बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर है बी, बस्तर। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सभी जिलों में बायोटेक किसान हब बनने जा रहा है।
नेक्स्ट है, प्रदेश में हुए वर्तमान सर्वे के अनुसार राज्य में वन भैंसों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ए 35। याद रखेंगे, अभी हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार राज्य में वन भैंसों की संख्या है 35। नेक्स्ट है, नवनिर्मित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है बी 10 फरवरी 2020 को। जैसा कि हम सबको पता है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही को छत्तीसगढ़ के नए जिले के रूप में गठित किया गया है, जिसकी स्थापना हुई 10 फरवरी 2020 को और इसका जिला मुख्यालय बनाया गया है गौरेला को। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप लोग प्रतिदिन छत्तीसगढ़ से संबंधित सटीक करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।